मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो वर्चुअल रैली आदरणीय हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने पूरे देश भर में शुरू की है, इसमें बहुत अच्छा रुझान देखने को मिला है। और पिछले दो वर्चुअल रैली जो हिमाचल प्रदेश में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पर हुई, वो भी बहुत अच्छी रही, उनकी रीच भी बहुत अच्छी रही। और आज महिला मोर्चा ने जो वर्चुअल रैली, जिसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे जी और उनके साथ साथ में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा विजय राहटकर जी और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा हमारे रशिमधर सूद जी, सुरेश भारद्वाज जी और हम सब लोग उसमें यहाँ पर उपस्थित रहे। महिला मोर्चा को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बेहतर ढंग से इन्होंने इस वर्चुअल रैली का आयोजन किया था। बीच में टेक्नोलॉजी के माध्यम से थोड़ी देर के लिए उसमें विघ्न जरूर पड़ा, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत बेहतर ढंग से। और महिला मोर्चा ने हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया है। लगभग 28.5 लाख फेस कवर बना करके लोगों में वितरित किए हैं इस संकट के क्षण में, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और वैसे भी महिलाओं के सहयोग के बिना समाज का कोई भी काम पूर्ण नहीं होता, समाज का कोई भी आंदोलन पूर्ण नहीं होता। 50% आबादी का हिस्सा जिसको छोड़ करके हम सफलता को हासिल नहीं कर सकते हैं। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि रशिम जी के नेतृत्व में महिला मोर्चा ऐसे संकट के क्षण में, जब बाहर जाना मुश्किल है, बाहर काम करना मुश्किल है, उसके बावजूद घर बैठ करके भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके पूरी टीम के साथ काम करते हुए मोर्चे को बहुत मजबूत करने के लिए उन्होंने एक भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से हैं, वो स्वयं इस सारे विषय की चिंता कर रहे हैं। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि जो निर्णय होगा वो आप तक सूचना उसकी मिल जाएगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, काम फिर भी प्रभावित नहीं है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता कैडर आधारित है। सब ने जो काम तय किए थे उस काम पर आज भी लगे हुए हैं। मैं उस बेटी का धन्यवाद करता हूँ और उसने बहुत अच्छे मार्क्स लिए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 97 पॉइंट कुछ मार्क्स उसने लिए हैं, 98% के लगभग। और वो तीसरे स्थान पर रही हैं हिमाचल प्रदेश में। हाँ, 486 मार्क्स लिए उनने, तो उनको बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि बहुत सामान्य परिवार से उस बेटी ने आकर के जो तिब्बत में अभी शहादत हुई हमारी 20 जवानों के लिए, उसके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा जमा किया है। 51,000 रुपये उसने जमा किए हैं, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। एक अच्छी पहल। देखिए, हिमाचल प्रदेश में मानसून के लिए जो हमारी तैयारियां हैं, खासतौर से सड़कों के रख रखाव की दृष्टि से, उस दृष्टि से जिला प्रशासन के साथ और प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हमारी बातचीत हुई है। और बहुत जल्दी हम और भी इसके लिए रूपरेखा बना करके, क्योंकि इस बार कोरोना का अलग संकट है और बरसात आ रही है, उसके कारण अलग सी परिस्थितियां होंगी, तो उन सारी परिस्थितियों का सामना हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए तैयारी हमारी चल रही है। अब अनलॉक फेज 1 चला हुआ है और उसमें हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले ही खोल दी है, सारी दुकानें खोल दी हैं और ढाबे, चाय की दुकानें, सारा बिजनेस एक्टिविटीज़ हमारी बिल्कुल पूरी तरह से सुचारू रूप से चलना शुरू हो गई है। हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो काम करना शुरू कर चुका है। ऐसे में इस सेक्टर में भी जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ज़रूरत थी हिमाचल प्रदेश के लिए, चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से कुल्लू, शिमला से धर्मशाला, ये हमारी जो उड़ान 2 की जो हमारी जो हेलीकॉप्टर की जो सुविधा है, हमने आग्रह किया इसको शुरू करने के लिए और मुझे इस बात की खुशी है कि वो शुरू हो रही है। कांगड़ा की एयरपोर्ट की कांगड़ा के लिए जो फ्लाइट है वो पहले ही रिस्टोर हो चुकी है। कुल्लू के लिए भी हमने कहा, मैंने केंद्रीय मंत्री से बात की थी और उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी हिमाचल की फ्लाइट्स जो है रिस्टोर करेंगे। जी, केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है और हमने कहा कि विशेष परिस्थितियों में, क्योंकि अब की बार जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हैं और ऐसी सूरत में जो नेपाल की लेबर हिमाचल प्रदेश में सेब के सीजन में काम करने के लिए आती थी, उसके लिए आने में कठिनाई है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद बहुत बड़ी संख्या में लेबर पहुंची भी है, वापस आने की जो है वो जो तैयारी में भी है और मैं उम्मीद करता हूँ कुछ उसमें कुछ लोग आ जाएंगे उस पर वापस। लेकिन संतोष है कि हिमाचल ने अच्छा काम करने की कोशिश की है
हालांकि ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि इस वायरस से लड़ने का अनुभव किसी के पास जो है वो पहले नहीं था, ना हमारे पास, ना जो पुराने जो लोग रहे हैं अन्य दलों के, ना उनके पास। नया काम, नई परिस्थितियां, नए हालात, लेकिन उसके बावजूद हमने बेहतर काम करने की कोशिश की है और हिमाचल अभी भी बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर है। लेकिन मामले बढ़े हैं हिमाचल प्रदेश में, और उसमें मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि उसमें बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मामले इस वजह से बढ़े हैं जो हिमाचल में दूसरे प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं वो उनके कारण जो है जैसे प्रवेश होते हैं वो संक्रमित होकर के आ रहे हैं, तो उनको हम सीधा घर नहीं भेज रहे हैं, इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन किया है और उनको वहीं से टेस्ट के बाद ही हम घर वापस भेजते हैं जब वो नेगेटिव पाए जाते हैं। तो इसलिए सबका इलाज ठीक प्रकार से हम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे आने वाले समय में कि जितना संभव हो पाएगा बेहतर काम करने की कोशिश करते हुए हिमाचल प्रदेश को कोरोना के इस दौर से बाहर निकालने का। नहीं, मुझे उसमें सिर्फ इतना ही कहना है कि बहुत सारी कंपनीज ने, बहुत सारे जो फार्मा सेक्टर में काम करने वाली बड़ी बड़ी कंपनी हैं उन्होंने प्रयास किए हैं, और उसमें हिमाचल में भी हमारी बत्ती से जो हमारी ग्लेनमार्क है, एक इंटरनेशनल लेवल पर उसकी एक पहचान है फार्मा के सेक्टर में, उन्होंने एक मेडिसिन बनाई है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो 14 दिन की ट्रीटमेंट की जो ज़रूरत रहती है वो 6-7 दिन में पूरी हो जाएगी। तो उस वायरस से लड़ने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है, मैं उनको बधाई भी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ जो सारे मानकों पर वो दवाई सही उतरे, खरी उतरे, और ऐसे संकट के क्षण में इस प्रकार की खबर आना स्वाभाविक है, हम सब के लिए राहत राहत